Good morning everyone. My name is Ritika. I am the HOD of Commerce of Games Coaching Institute. Today I am going to provide you the topic of cash flow of class 12th, one of the most important topic for the class 12 students. Meaning of cash flow. Statement showing inflow and outflow of cash is known as a cash flow. कैश इनफ्लो क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और हमें क्या आता है, मनी आती है, तो उसे हम कहते हैं कैश इनफ्लो. एंड कैश आउटफ्लो मीन्स कि जब हमारी मनी आउट ऑफ द बिजनेस जाती है तो उसे हम कहते हैं कैश आउटफ्लो. द रिलेशनशिप बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज नोन एज द कैश फ्लो. And transactions which led to increase the cash and cash equivalent are inflow, and जो decrease करती हैं उसे हम कहते हैं cash outflow. These statements are prepared as per accounting standard revised 3. Now basically in cash flow there are two methods, direct method and indirect method. Direct operating cash flow formula is means total revenue minus expenses, कि हमने कितना रेवेन्यू पूरे साल में कमाया है और हमारे कितने एक्सपेंसेस मीन्स कि कितने हमारे खर्चे हुए हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड. एंड इनडायरेक्ट मेथड इज नेट इनकम चेंज इन एसेट प्लस लायबिलिटी एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं. नाउ आवर कैश फ्लो इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. Number 1 is operating, number 2 is investing activities, number 3 is financing activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो डेली इन्वॉल्व होती हैं, जो हमारी कंपनी डेली इन्वॉल्व होती है, जैसे प्रोड्यूस, सेल ऑफ द प्रोडक्ट को सेल करना, जैसे फॉर एग्जांपल सेल करना, एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग करना, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेट इनकम, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, हमारे नेट कैश पर जितना भी हमारा कैश हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. देन डेप्रिसिएशन हमारी कितनी लगी है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, इसमें क्या है कि चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन अकाउंट पेबल. मीन्स कितना हमारा कैश इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, दैट इज अ नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. मीन्स टोटल कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाय आवर कंपनी. नंबर 2 इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि जब हमारी कंपनी परचेज एंड सेल करती है हमारे एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए, मीन्स दे परचेज एंड सेल ऑफ एसेट फॉर द लॉन्ग टर्म. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने कोई भी परचेज की बिल्डिंग, अगर उसने कोई भी सेल किया इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, उससे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा, अगर कंपनी ने कोई भी परचेज किया प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इक्विपमेंट किया, परचेज ऑफ शेयर किया, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स किया, उससे कोई भी रिसीव्ड हुआ इंटरेस्ट, इसे हम कहते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. नाउ नंबर 3 इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो कंपनी हमारी क्या करती है, फ्लो ऑफ कैश एंड बिजनेस टू इट्स ऑनर. मीन्स कि इसमें ना कैश का फ्लो होता है बिजनेस और ऑनर के बीच में. मीन्स कि मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स अमंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी. मीन्स कि इसमें फंड जो होता है वो हमारा नेट फ्लो होता है फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर. लाइक अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लाइक रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, हमने कोई भी डिविडेंड को पे किया, इंटरेस्ट को पे किया, ये हमारा क्या है कि नेट कैश यूज फॉर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नाउ अकॉर्डिंग टू द 3 एक्टिविटीज़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, कि कैसे कैसे हमारा कैश क्या है इंक्रीज होगा, कैसे कैसे हमारा कैश क्या है डिक्रीज होगा. अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अगर हमारी सेल बढ़ जाएगी तो जो एम्प्लॉय की सैलरीज है ना वो क्या होगी, कम होगी. और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या है कि अगर सेलिंग इक्विपमेंट्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो बाइंग इक्विपमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो डिविडेंड क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा. कि हमारे तीनों एक्टिविटीज़ में कैसे कैश इंक्रीज और डिक्रीज होता है. वाई वी स्टडी द कैश फ्लो, कि हम कैश फ्लो के यूजेस क्या हैं, कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश फ्लो को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाए कि कंपनी किस पोजीशन पे है। हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं हमारी तीनों कैश फ्लो की तीनों एक्टिविटीज़ को पढ़कर। हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्रोडिक्ट में हमारी फॉरकास्ट कर सकते हैं हमारे फ्यूचर में हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है। हम उससे स्टडी ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। हमें डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पता लग सकता है कंपनी की। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसमें हम ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं कि किस एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एफिशिएंट कैश को मैनेज कर सकते हैं। हमें ना कंपनी की सिकनेस के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी के कहाँ पर है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम कैश की पोजीशन को पता कर सकते हैं। So to conclude my topic on the cash flow statement, I am giving you some of the conclusion that cash flow statement give us good view of the liquidity of company, कि ये हमें good view देती है कि हमारी कंपनी की liquidity position क्या है, कि हमारी कंपनी में actually कैश है कितना है, और हम उसे कैसे ड्यूरिंग द पीरियड हम उसे कैसे सेट ऑफ टाइम कि हम उसे कैसे सेट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट है, क्या हमारी कंपनी में कैश कितना है, क्या हमारी कंपनी पुअर है। दिस कुड बी वेरी अर्ली वार्निंग साइंस कि हमारी कंपनी बहुत अर्ली वार्निंग साइंस मिल जाते हैं हमारी कंपनी को डेवलप करने के लिए, और हमें प्रॉब्लम्स भी पता लग जाती है हमारी कंपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। Thank you students for providing the topic on the cash flow. The Dreams Coaching Center is the best institute for providing you all the important topics of accounts. Please like, subscribe and share our channel. Thank you.